भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, कैलकुलस की बुक है, बीए बीएससी और बीटेक में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 2 है, इनडिटरमिनेट फॉर्म चैप्टर का नेम है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट होंगे वो सारे मैं इसमें सोल्व करूंगा, वन बाय वन करके आप देखते चले जाइए। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स माइनस टू लॉग वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब कभी भी लिमिट जीरो की वन हो और डिनोमिनेटर में साइन एक्स या टेन एक्स आ जाए और बीच में कोई प्लस माइनस वगैरह ना हो, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इस साइन एक्स को एक एक्स से डिवाइड करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये जो है ये आपके पास वन बन जाए। और इसको फिर हम नेक्स्ट स्टेप में ये लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स माइनस टू लॉग वन प्लस एक्स डिवाइड में क्या आ गया, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर। क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ये आपके पास वन बन गई, क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू वन। अब जैसे ही मैं इसमें जीरो डालूंगा तो ई की जीरो वन, ई की जीरो वन, वन माइनस वन, ये वैल्यू तो जीरो हो गई। यहाँ लॉग वन जीरो होता ही है, तो जो फॉर्म आएगी वो जीरो बाई जीरो फॉर्म आएगी। और जीरो बाई जीरो फॉर्म आने की वजह से एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। उसमें क्या होता है हमारे पास कि जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव कर दो पहले अलग से, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, फिर माइनस ई की पावर माइनस एक्स का ई की माइनस एक्स, लेकिन जो पावर में माइनस एक्स है उसका डेरिवेटिव और करोगे माइनस वन, तो वो माइनस पहले वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस टू एज इट इज लॉग वन प्लस एक्स है तो लॉग का वन अपॉन वन प्लस एक्स ऐसे लिखेंगे हम। डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वेयर है उसका डेरिवेटिव अलग से करेंगे टू एक्स। ये एल हॉस्पिटल रूल होता है कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग, डिनोमिनेटर का अलग। अब हम क्या करते हैं, एक्स को जीरो रखते हैं फिर से, तो ई की जीरो वन, ई की जीरो वन, ये वन अपॉन वन प्लस जीरो वन आएगा और ये इंटू में टू, तो टू माइनस टू, न्यूमरेटर जीरो डिनोमिनेटर भी जीरो। फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, जो न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव कर दो और जो डिनोमिनेटर है उसका अलग से कर दो। ई पावर एक्स प्लस में ई पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन, माइनस टू तो एज इट इज है ही। ये एक प्रकार से वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ऊपर ले जा करके मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ। अब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस वन तो आगे आएगा, वन प्लस एक्स की पावर हो जाएगी माइनस टू और वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव वन। डिवाइड में जो टू एक्स है उसका डेरिवेटिव सेपरेट होगा, टू एक्स का टू। अब जहाँ कहीं भी x जीरो है वहाँ मतलब रख दो, लिमिट रख दो ई की जीरो माइनस ये ई की माइनस जीरो माइनस माइनस प्लस टू वन प्लस जीरो पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई टू। ई की जीरो वन, ई की जीरो वन, ये तो कट गए, सिर्फ क्या बचे न्यूमरेटर में, वन प्लस जीरो की पावर माइनस टू वन ही होगा, टू अपॉन टू, और टू अपॉन टू का मतलब हमारे पास जो आंसर है वो वन आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर है। सेकंड जो है हमारे पास, सेकंड पार्ट, वो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कोस एक्स स्क्वेयर डिवाइड में है एक्स स्क्वेयर और आपके पास है साइन एक्स स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ भी लिमिट जीरो है और यहाँ क्या दे दिया आपको, साइन एक्स स्क्वेयर दे दिया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कोस एक्स स्क्वेयर डिवाइड में एक्स स्क्वेयर इंटू में साइन एक्स स्क्वेयर। इसको मैंने एक्स स्क्वेयर से डिवाइड किया, एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया ताकि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, वन। और ये सोल्व होकर के हमारे पास फाइनली ये आ जाएगा अभी कि वन माइनस कोस एक्स स्क्वेयर डिवाइड में एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स की पावर फोर। ठीक है, अब हम कर देते हैं, यही जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाएगी। जीरो बाई जीरो फॉर्म इसलिए क्योंकि कोस जीरो वन होता है, वन माइनस वन जीरो और ये जीरो है ही। तो न्यूमिनेटर जो है उसका डेरिवेटिव हम अलग कर देते हैं। वन का डेरिवेटिव जीरो, माइनस तो है ही ऑलरेडी, कोस का होता है माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा टू एक्स। ठीक है, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव कर दिया, फिर डिनोमिनेटर में आएगा आपके पास एक्स की पावर फोर का फोर एक्स क्यूब। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे लिखेंगे सिंप्लीफाई करके कि भाई ये जो टू है, टू से तो ये फोर कैंसिल हो गया तो टू बचेगा डिनोमिनेटर में, इस एक्स से एक्स की थ्री कैंसिल होकर के हमारे पास सिर्फ ये बचेगा साइन एक्स स्क्वेयर तो बचेगा न्यूमरेटर में, और एक्स क्यूब और यहाँ एक्स है, पावर सब्ट्रैक्ट होकर के डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर बच जाएगा और ये वाला जो टू है और बच जाएगा। अब लिमिट जीरो पे साइन एक्स स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर, इसकी वैल्यू वन होगी
तो 1/2 हमारे पास आंसर आ गया। तो सेकंड पार्ट का ये आंसर आ गया हमारे पास। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है देखते हैं उसको। लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस में 2x डिवाइडेड बाई है आपके पास एक्स स्क्वेयर साइन एक्स। सेम इसमें भी वही है, लिमिट 0 डिनोमिनेटर में साइन x आ गया तो x से डिवाइड कर दो, x से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास ये बन जाएगा x टेंस टू 0 e की पावर x e की पावर माइनस एक्स माइनस 2x डिवाइड में ये 1 हो चुका है, एक्स स्क्वेयर इनटू में x हो गया आपके पास x क्यूब। वही 0/0 फॉर्म आएगी जब x की वैल्यू 0 पुट अप करोगे तो। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, e की x का डेरिवेटिव e की x माइनस e की माइनस x का e की माइनस x और -1 आ गया। इधर -2x का डेरिवेटिव 1, डिनोमिनेटर में x क्यूब है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x²। और ध्यान रखना ये जो लिमिट है x टेंस टू 0 ये चलता जाएगा एंड तक। फिर से 0/0 फॉर्म बन जाएगी क्योंकि देखो -1 प्लस 1 + 1 2 2 - 2 0/0 फॉर्म आ गई। फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। अब हम क्या करते हैं, e की x माइनस में e की माइनस x का माइनस x, ये ध्यान रखना एक और माइनस आएगा तो वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो एक प्रकार से -1 का स्क्वायर हो जाएगा। और -2 कांस्टेंट वैल्यू इसका डेरिवेटिव 0, डिनोमिनेटर में जो 3x² उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 आगे आकर के 2 3 6 6x -1 का स्क्वायर 1। अब जैसे मैं इसमें 0 पुट करूंगा तो e की 0 1 e की 0 1, तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा, फिर नीचे भी 0 आ जाएगा। फिर हम एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का सेपरेटली। e की x का डेरिवेटिव e की x माइनस e की माइनस x का माइनस x, ये मैं हटा चुका हूँ, माइनस का स्क्वायर +1 हो चुका है इसलिए नहीं लिखते। लेकिन इसमें जब डेरिवेटिव करोगे -x का तो एक -1 और आएगा और डिवाइड में 6x का 6। अब e की 0 1 रखूंगा तो e की 0 तो ये 1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस e की 0 फिर से 1/6 2/6 यानी कि 1/3, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे जो फोर्थ पार्ट है इसका, और वो हमारे पास ये है, इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है, एमडी यूनिवर्सिटी 2014 में भी आ चुका है, केयू में भी आ चुका है। लिमिट x टेंस टू 0 e पावर x माइनस e पावर साइन x डिवाइड में है आपके पास x माइनस साइन x। ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास। अब इसमें जैसे मैं पुटअप करता हूँ 0/0 फॉर्म आएगी ही आएगी, तो हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस आ गया इसलिए साइन x अपॉन x नहीं करेंगे हम इसमें। ये अब इस तरह से होगा, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर साइन x का डेरिवेटिव e की साइन x, लेकिन साइन x का डेरिवेटिव चेन रूल से कोस x हो जाएगा। नीचे ये x है, x का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन x है, साइन x का डेरिवेटिव कोस x। अब जैसे मैं 0 डालूंगा e की 0 1 e की 0 1 1 -1 0 क्योंकि cos 0 1 होता है तो ये फिर से 0, नीचे भी 0 आ जाएगा क्योंकि cos 0 1, तो 1 -1 0। अब हम एक बार और कर देते हैं डेरिवेटिव एल हॉस्पिटल रूल से ही, x टेंस टू 0 e की x का डेरिवेटिव e की x माइनस इन दोनों में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो e की साइन x एज इट इज cos x का माइनस साइन x और प्लस में e की साइन x एज इट इज, नहीं मतलब कोस एक्स एज इट इज रहेगा इसमें। अब मैंने पहले क्या किया ध्यान देना, कोस एक्स को एज इट इज लिखना था मुझे, मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर गया, दोबारा कर देता हूँ इसको, देखो ध्यान से। लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x का तो e की पावर x माइनस ब्रैकेट स्टार्ट e की साइन x एज इट इज, जो कोस x है उसका डेरिवेटिव मैंने क्या कर दिया माइनस साइन x, फिर प्लस में कोस x एज इट इज, e की साइन x का जो डेरिवेटिव है हम उसको करेंगे और वो हो जाएगा आपके पास e की साइन x और साइन x का कोस x डिवाइड में 1 0 हो जाएगा, माइनस में ये है आपके पास कोस x का माइनस साइन x, तो कुल मिलाकर के वापस साइन x हो जाएगा। ये कंडीशन आ गई हमारे पास। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं पहले हम, ठीक है। ये तो e की x, इन दोनों में से e की साइन x को मैं कॉमन ले लेता हूँ, e की साइन x मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बच गया प्लस का कोस x, नहीं कोस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन, कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन एक्स, ये बच गया आपके पास, और डिनोमिनेटर में आपके पास साइन एक्स है ही। अब हम क्या करेंगे,
देखते हैं x को जीरो रखने पे e की जीरो वन, ये e की जीरो वन, ये भी वन, तो एक प्रकार से वन माइनस वन जीरो ऊपर और नीचे भी जीरो। आप चाहो तो इसको ये कर सकते हो, इसको x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड करके इसकी वैल्यू वन कर सकते हो सिर्फ x को, या फिर साइन x को भी रख सकते हो, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि साइन x का नेक्स्ट डेरिवेटिव कोस x होना था, कोस जीरो वन हो जाता, या फिर इसको हटा करके अब आपके पास सिर्फ x बच जाएगा, इसका डेरिवेटिव अलग और x का डेरिवेटिव अलग कर सकते हो। लिमिट x टेंस टू जीरो, e की x का डेरिवेटिव e की x माइनस में e की साइन x एज इट इज जो ब्रैकेट में है उसका डेरिवेटिव, क्योंकि हम यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। कोस स्क्वायर का तो टू कोस x और कोस x का माइनस साइन x, फिर माइनस में साइन x का डेरिवेटिव होता है कोस x, ये तो हो गया। फिर माइनस एज इट इज, और जो ये ब्रैकेट है आपके पास कोस स्क्वायर x माइनस साइन x एज इट इज, ठीक है, ये साइन x है। अब जो e की पावर साइन x उसका डेरिवेटिव करेंगे तो e की साइन x इंटू साइन x का कोस x, डिवाइड में जो x बचा, क्योंकि ये तो वन हो चुका है, सिर्फ x बचेगा, x का डेरिवेटिव वन। अब हम वैल्यू डाल देते हैं, e की जीरो वन। देखिए यहाँ पर जहाँ साइन है उन वैल्यूज को हम लिखेंगे नहीं क्योंकि वो जीरो हो जाएंगी, माइनस ये e की जीरो ब्रैकेट, ये साइन की वजह से जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, माइनस वन जीरो माइनस वन इस ब्रैकेट में आएगा, फिर ये माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट में कोस जीरो वन, माइनस में ये साइन जीरो जीरो, और यहाँ पे इनटू में इसके है e की जीरो वन और कोस जीरो भी वन, ये कंडीशन है, और डिनोमिनेटर में वन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं पूरा, ये तो हो गया वन, ये माइनस वन और प्लस प्लस वन, ये आपके पास हो गया माइनस वन, डिवाइड में वन, ये कैंसिल होकर के आंसर आ गया वन। ठीक है, अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ में क्या है हमारे पास, उसको देखिए। फिफ्थ पार्ट में है हमारे पास x माइनस में साइन x, लिमिट x टेंस टू जीरो, x माइनस में साइन x डिवाइड में टेन क्यूब x, ये दे रखा है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ही मैं x की जीरो डालूंगा तो जीरो बाई जीरो फॉर्म आएगी, लेकिन इसमें टेन क्यूब है और लिमिट जीरो, कोई प्लस माइनस है नहीं, तो इसलिए हम डायरेक्टली इसको एक्स क्यूब से डिवाइड एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास वन, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन भी होती है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन। अब नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ हमारे पास ये बचा, एक्स बचा, माइनस में साइन एक्स बचा, और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक्स क्यूब बचा। अब हम क्या करेंगे, फिर से देखते हैं कि ये जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई तो सीधी सी बात है एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जो एक्स है उसका डेरिवेटिव वन, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, डिवाइड में एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वेयर, फिर से जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाएगी, फिर से डेरिवेटिव कर देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वन का डेरिवेटिव जीरो, माइनस तो है ही, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स डिवाइड में थ्री टू जा सिक्स एक्स, ये कंडीशन आ जाएगी। अब आपको पता है कि लिमिट जीरो पे साइन एक्स अपॉन एक्स जो है वो वन हो जाएगा, तो आंसर वन अपॉन सिक्स आ जाएगा आपके पास। फिर हमारे पास जो सिक्स्थ वाला पार्ट है, अब हम उसको देखते हैं। सिक्स्थ जो है बड़ा ही सिंपल सा है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स डिवाइड में है साइन बी एक्स। ठीक है, तो इसको तो आप एक तरीके से ये भी कर सकते हो कि भाई जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रही है, सीधा सीधा साइन ए एक्स का डेरिवेटिव कोस ए एक्स इंटू में ए, नीचे साइन बी एक्स का कोस बी एक्स इंटू बी, और लिमिट अब जैसे ही एक्स टेंस टू जीरो डालोगे तो कोस जीरो वन आंसर आ जाएगा ए अपॉन बी। ठीक है, ये कंडीशन होगी। सेवंथ जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो log वन प्लस एक्स डिवाइड में है आपके पास x इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं, जैसे ही हम जीरो डालते हैं तो log वन जीरो जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म है ही, जीरो बाई जीरो फॉर्म होती है, इसका डेरिवेटिव log वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स, डिवाइड में जो x है उसका डेरिवेटिव वन। अब जैसे लिमिट जीरो डालूंगा आंसर वन आ जाएगा। ठीक है, एट्थ पार्ट देखते हैं इसका। एट्थ पार्ट जो है हमारे पास वो ये है, लिमिट x टेंस टू जीरो ए की पावर x माइनस वन अपॉन बी की पावर x माइनस वन, वही जीरो बाई जीरो फॉर्म आएगी, एल हॉस्पिटल लगाएंगे, ए की x का डेरिवेटिव ए की x इंटू में log a
बी की पावर एक्स का बी की पावर एक्स इंटू log बी, इस वन का डेरिवेटिव जीरो, इस वन का डेरिवेटिव जीरो। अब जैसे ही मैं लिमिट इसके अंदर x टेंस टू जीरो पुट करूंगा तो a की पावर जीरो वन होगा, सिर्फ न्यूमरेटर में बच जाएगा log a और डिनोमिनेटर में बच जाएगा log b, क्योंकि b की जीरो भी वन होता है। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे जो कि 9th वाला पार्ट है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, वो भी आ चुका है एग्जाम में कई बार। x टेंस टू जीरो, x माइनस साइन एक्स डिवाइड में आपके पास है e की पावर साइन एक्स और है आपके पास माइनस e की पावर x। वही है फॉर्म, तो जीरो बाई जीरो ही आएगी क्योंकि x को जीरो डालते जीरो नीचे भी। अब हम कर देते हैं डेरिवेटिव, लिमिट x टेंस टू जीरो, जो x है उसका डेरिवेटिव वन, साइन x का डेरिवेटिव कोस x, डिवाइड में e की पावर साइन x का e की पावर साइन x का कोस x, माइनस में e की पावर x का e की पावर x। फिर से जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाएगी। फिर से डेरिवेटिव कर देते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो, वन का डेरिवेटिव जीरो और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस ऑलरेडी तो प्लस का साइन एक्स हो जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, e की पावर साइन एक्स कोस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस आपके पास कोस एक्स एज इट इज, ई की साइन एक्स का ई की साइन एक्स और साइन एक्स का एक बार और आ जाएगा कोस एक्स, और माइनस में जो ये ई की एक्स है, ई की एक्स का ई की एक्स। फिर से हम देखते हैं जीरो बाई जीरो फॉर्म आएगी, तो एक बार डेरिवेटिव और कर देते हैं। लेकिन डेरिवेटिव करने से पहले हम एक काम करते हैं, इसमें ई की साइन एक्स को पहले कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो डबल डबल हमें प्रोडक्ट रूल के लिए टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। ये तो हो गया साइन एक्स, डिवाइड में इसमें और इसमें e की पावर साइन एक्स कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर बच गया कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर प्लस का और माइनस का साइन एक्स, माइनस में e की एक्स। अब जीरो बाई जीरो के बाद फिर हम डेरिवेटिव करते हैं, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, डिवाइड में इन दोनों में लगा देते हैं प्रोडक्ट रूल, e की साइन एक्स एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर टू कोस एक्स का माइनस साइन एक्स और माइनस में जो साइन एक्स है उसका कोस एक्स, ये कंडीशन हो गई। फिर प्लस का साइन, अब ब्रैकेट में कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स तो एज इट इज, ई की साइन एक्स का डेरिवेटिव ई की साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स, और जो माइनस में ई की एक्स है उसका ई की माइनस एक्स है ही। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसके अंदर लिमिट जीरो पुट करता हूँ तो देखो कोस जीरो जो है वो तो हो जाएगा वन, ऊपर तो आ गया वन, नीचे ई की जीरो वन, साइन जीरो जीरो, माइनस वन बचा इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, फिर प्लस का साइन, ये जीरो कोस जीरो वन, तो इसलिए इसकी वैल्यू वन आ गई प्लस में, और ये माइनस में ई की जीरो वन, तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल, तो आंसर जो है हमारे पास क्या आ गया, सोल्व होकर के माइनस वन हमारे पास आंसर आया इसके अंदर। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके मैंने सारे पार्ट मैंने करा दिए हैं इस वीडियो में। उन्हीं पार्ट्स को अच्छे से एक बार देख के समझ के और एक बार खुद से सोल्व करके जरूर देखना, बिल्कुल आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।